हेलो बच्चों, let's see this question and the question is BOD of wastewater is estimated by measuring the amount of, and the options are A. Total organic matter, B. Biodegradable organic matter, C. Oxygen evolution and D. Oxygen consumption. तो क्वेश्चन है आपका BOD of wastewater. BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि आप एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए कितनी उसकी डिमांड है ऑक्सीजन की, वो डिपेंड करती है, उससे हमें पता पड़ता है कि वो वेस्ट वाटर कितना है, यानी कि कितनी ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर रहे हैं. अब लेट इट भी देखिए आप क्या करें, तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आउट ऑफ दी 4 ऑप्शन वो है डी ऑप्शन, दैट इज ऑक्सीजन कंजम्पशन. ऐसा क्यों? चलिए हम ले लेते हैं, ये मैंने पॉन्ड ले लिया, पॉन्ड ए, और दूसरा मैंने ले लिया पॉन्ड बी. अब यहाँ पे देखिए पॉन्ड ए सेम कंडीशंस है, यहाँ पे 2 या 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल कम होगी. एग्जैक्टली क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे 3 ही ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन कम लगे. बट अगर इसमें सेम पॉन्ड के अंदर, मतलब पॉन्ड सेम ही है, सेम सरफेस एरिया, सब कुछ सेम, अब यहाँ पे मैं कम से कम इतने से एरिया में 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर लेती हूँ, तो आप सोचिए कि 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एरिया में, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब बीओडी बढ़ रहा है, और अगर बीओडी बढ़ रहा है इसका मतलब वेस्ट वाटर यानी कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है. तो बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर पॉल्यूशन एंड सो ऑन. ऑक्सीजन कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, देन बीओडी इज अल्टीमेटली इंक्रीजिंग. तो उस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन फाइनल आंसर है. ऑक्सीजन एवोल्यूशन गलत है. बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल गलत. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसे हम सीओडी कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. टोटल ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट द आंसर. ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.